नमस्कार साथियों। धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख सुविधाओं, लग्जरी, रिलेशनशिप और क्रिएटिविटी आदि के कारक शुक्र गोचर में अब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर में कुछ विशेष स्थितियां भी बनाएंगे। तो इस परिवर्तन का हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, मेरा थोड़ा गला खराब होने की वजह से हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगे और समझने में थोड़ी परेशानी हो, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीज़ों को मैं अच्छी तरह समझाऊं और गोचर आपके अच्छे से समझ में आए। साथियों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, जहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित हो, गोचर से संबंधित हो, मुहूर्त से संबंधित हो, है ना, नियम सूत्र हैं, ये वहां पर मैं साझा करता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आइए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। के राशि परिवर्तन को लेकर शुक्र 20 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 12 जनवरी 2026 तक रहेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि धनु राशि में ऑलरेडी सूर्य और मंगल चल रहे हैं और अब शुक्र भी वहां पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर युति प्रभाव बनेगा। शुक्र, सूर्य और मंगल का आपस में युति बनेगी। हालांकि शुक्र और मंगल की डिग्री वाइज थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होगा, चूंकि मंगल लंबे समय के लिए एक राशि में रहते हैं, तो शुक्र इन्हें क्रॉस करेंगे आगे चलकर। तो देखा जाए तो ये आपस में क्लोज कंजंक्ट होंगे इस दौरान। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि धनु राशि को इस समय में गुरु और शनि की दृष्टि मिल रही है, क्योंकि गुरु जो है वो मिथुन में चल रहे हैं और शनि मीन में चल रहे हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि धनु राशि पर है और शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि पर है। तो ऐसे में गुरु और शनि शुक्र को दृष्ट करेंगे, यानी शुक्र को यहाँ पर दृष्टि देंगे, इस पूरी युति को ये दृष्टि देंगे। तो ऐसे में हम सब पर कैसे प्रभाव होंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि इस समय में शुक्र और सूर्य आपस में क्लोज कंजंक्ट हैं, तो यहाँ पर शुक्र काफ़ी समय तक अब अस्त भी रहेंगे। शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, मंगल भी अस्त स्थिति में इस समय में रहेंगे। तो जब भी शुक्र अस्त होते हैं, तो मैंने हमेशा से बताया कि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से में टलना चाहिए, यानी उस समय में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं शास्त्रानुसार। इसी के साथ में आप ये भी देखेंगे कि अभी सूर्य धनु राशि में है, तो मल मास प्रारंभ है, जो कि मकर संक्रांति तक चलेगा, यानी जब नेक्स्ट संक्रांति सूर्य की आएगी, जब सूर्य मकर में जाएंगे, तब मल मास समाप्त होगा। तो ये भी प्रभाव यहाँ पर होगा, जिसमें हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो है, इंपॉर्टेंट कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार की स्थिति बनी है। किस प्रकार के प्रभाव प्रत्येक लग्न व राशि पर आएंगे, है ना, यानी सभी लग्न व राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम आज के इस वीडियो में अवश्य जानेंगे। तो जैसा कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको जो गोचर का गोचर देखना है, वो अपने जन्म लग्न से भी देखना है और जन्म राशि से भी देखना है, क्योंकि लग्न आप स्वयं होते हैं, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका बिहेवियर है ना, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है ना, कि आप मानसिक तौर पर क्या सोचते हैं। तो दोनों से रिजल्ट देखिए, लग्न से भी और राशि से भी। यदि दोनों से ही अच्छे प्रभाव आपको मिलते हैं, तो ये गोचर आपके लिए शुभ जाने वाला होगा। और अगर दोनों से, यानी लग्न व राशि दोनों से नेगेटिव परिणाम आपको मिल रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा। तब मैं जो वीडियो के अंदर बातें ध्यान में रखने योग्य आपको बताऊंगा, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, और उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है जी। और अगर एक से अच्छा और एक से बुरा, यानी लग्न से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लग्न से बुरा, ऐसे में परिणाम प्राप्त होते हैं, तो ये मिश्रित रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, 50% अच्छे, 50% बुरे। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और इस गोचर को समझने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेते हैं और उनके प्रभावों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का धनु राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके नवम भाव से हो रहा है, 9th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे। वैसे तो देखिए शास्त्रानुसार अगर देखें तो शुक्र का नवम भाव से गोचर शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। परंतु आपकी पत्रिका के लिए शुक्र जो हैं ये मार्केश हैं, यानी द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और आपकी पत्रिका के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव मारक भाव कहलाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये शुभ ग्रह हैं, 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि इन पर है, क्योंकि गुरु आपके वक्री होकर तृतीय भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि जो है इस शुक्र पर है। और शुक्र गुरु की राशि से ही निकल रहे हैं, यानी गुरु अपनी ही राशि को यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। इसी के साथ में अच्छी बात एक और ये है कि आपका जो लग्न का लॉर्ड है, राशि का स्वामी है, वो मंगल है। और मंगल की जो स्थिति है वो इस समय वो भी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके। तो लग्नेश का और धनेश का, दोनों का, ठीक है, लग्न के स्वामी या फिर कहें राशि के स्वामी, अगर आपकी मेष राशि है तो राशिश का और आपके सेकंड हाउस यानी धनेश का एक साथ भाग्य भाव से गोचर होना, लक के स्थान से गोचर होना, ये दर्शाता है कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं से अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, मनी फ्लो दिखना, भाग्य का सपोर्ट होना, रुके हुए कार्य जो हैं वो अचानक से एक साथ बनना, इवन साथ ही साथ में यात्राओं का कनेक्शन होना, है ना, लॉन्ग ट्रेवल। क्योंकि देखिए लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी मंगल भी आपके नवम से गोचर कर रहा है। नवम भाव लॉन्ग ट्रेवल को दर्शाता है और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो गुरु है और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है, अपने ही भाव पर है, और वो शॉर्ट ट्रेवल के हाउस में विराजमान है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली छोटी मोटी यात्राएं करवाएगा। इवन आपका फैमिली का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो भी वहाँ पर आ गया, तो हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर हो जाए, फैमिली में कोई धार्मिक रिलीजियस यात्राएं हो जाएं, साथ में हो जाएं यात्राएं, या फिर कोई फॉरेन ट्रैवल जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसका कारण ये है कि गुरु जो हैं वो आपके भाग्य भाव के यानी लॉन्ग ट्रैवल हाउस के लॉर्ड के साथ साथ में आपके फॉरेन के हाउस के भी लॉर्ड हैं गुरु, और उनकी दृष्टि आपके शुक्र पर, फैमिली के स्थान पर, और सप्तम भाव जो कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक का बताते हैं, देश दुनिया का बताते हैं, ठीक है, तो उसको भी ये गुरु दृष्टि दे रहे हैं। और 12वें भाव में बैठे हुए शनि देव की भी दशम दृष्टि इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड फैमिली गेट टुगेदर, रिलीजियस ट्रैवलिंग का होगा। मनी फ्लो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा और यात्राएं होती हुई दिखाई दे सकती हैं। फॉरेन ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, रिलीजियस ट्रैवल हो, किसी भी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। ठीक है जी, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है जी, एक शुक्र का यहाँ पर आना, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपके रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, है ना, उनके साथ में मधुर संबंध बनेंगे, उनके साथ में एक ब्लेसिंग्स आपके साथ में यहाँ पर कनेक्ट होंगी। जीवन साथी के स्थान का स्वामी भी शुक्र है, आपके व्यापार के, आपने पार्टनरशिप के हाउस का लॉर्ड शुक्र है जो कि भाग्य भाव में गया, तो सीधी सी बात है, और गुरु से दृष्ट है। गुरु आपके भाग्य भाव को भी देखते, सप्तम भाव को भी देखते हैं और सप्तमेश को भी देखते हैं, और साथ ही साथ में लग्नेश को देखते हैं। तो जिन लोगों को, जो लोग अविवाहित हैं, उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जो ऑलरेडी विवाहित है उनकी वैवाहिक जीवन में एक मधुर संबंध यहाँ पर बनेंगे। इवन आपको जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड अपने आप में बहुत शुभ आपके लिए दिखाई दे रहा है, मेष लग्न व राशि वालों के लिए। क्योंकि देखिए आपके जो पंचम के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य का गोचर भी आपके 9th से ही हो रहा है। तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, संतान के साथ में, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में, अगर आपकी एज ज़्यादा है उनके साथ में आपके संबंधों स्ट्रांग होंगे, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जो चीज़ें अटकी हुई हैं, है ना, काम अटके हुए हैं, उनका काम के आपके रास्ते निकलेंगे और एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर ओवरऑल दिखने का मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो बुध हैं, आपके जो तृतीय भाव के और 6th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, वो फिलहाल अष्टम से गोचर करेंगे, है ना। बुध आपके लिए उतने प्रभावी प्लेनेट नहीं होते। मंगल की राशियों में, मंगल के लग्नों में बुध को अकारक माना जाता है, और बुध जब तक अष्टम में है तब भी, और उसके साथ साथ आपके सूर्य के साथ में यहाँ पर आएंगे, यानी 9th हाउस में आएंगे। उस समय पर शुक्र भी यहाँ होंगे, मंगल भी यहाँ पे होंगे, चारों प्लेनेट यहाँ पर होंगे। उस टाइम पीरियड पे किसी भी डॉक्यूमेंट पे ऊपर साइन करते समय, है ना, साइनिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखिए।
और इलीगल या फिर लीगल किसी भी प्रकार के जो मैटर होते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैटर हैं, उनमें थोड़ी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत अच्छे प्रभाव से आप गोचर करेंगे। धन की स्थितियाँ बेहतर होंगी, आप सेव करेंगे मनी को, कुटुंब का साथ आपको मिलेगा और वर्क प्लेस में भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद देखेंगे आपकी जनवरी में तो जो मंगल हैं आपके, वो एंटर कर जाएंगे आपके दशम भाव में और यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो लग्नेश ही उच्च के होंगे, राशि ही उच्च के होंगे, तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी उन चीज़ों को आप प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छे टाइम पीरियड में आप एंटर कर चुके हैं। तो ये प्रभाव है मेष लग्न व राशि वालों के लिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि वालों के लिए ये शुक्र का धनु राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। ठीक है जी, आपके लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है। 8th हाउस से शुक्र फिलहाल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए आपके लग्न के लॉर्ड हैं यदि आपका वृषभ लग्न है तो। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि के स्वामी हैं, है ना। तो लग्न और राशि के स्वामी होकर 8th से गोचर होना, पहली बात तो समझिए ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ऊपर से शुक्र जो है वो 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 6ठे भाव के भी स्वामी आपके चार्ट में बनते हैं। देखिए शास्त्रानुसार तो शुक्र का गोचर अष्टम भाव से अच्छा माना गया है, परंतु फिर भी चूंकि शुक्र आपके चार्ट में फंक्शनली रूप से एक तरह से लग्न के स्वामी हैं या फिर कहीं राशि के स्वामी होकर अष्टम से जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये समय तनाव का, संघर्ष का, परेशानियों का होता है ना। लग्नेश जब भी अष्टम से जाएगा ये छोटी मोटी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या फिर कहें छोटी छोटी रुकावटें, परेशानियां हमें लाइफ में देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व उठकर 8th में आ गया और अष्टम भाव को दुस्थान माना गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। हो सकता है आप अपने अंदर कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं। एक अकेलापन, एक एंग्जाइटी, एक तनाव जैसी स्थिति बन जाती है, संघर्ष जैसी स्थिति इस टाइम पीरियड में बनती है। ठीक है, परेशानियां हमें घेरती हैं, छोटी छोटी रुकावटें हमें आती हैं, परंतु कुछ मामलों के लिए बेहतर भी है। कारण ये है कि शुक्र जो हैं ये भी, इनको भी गुरु का दर्जा प्राप्त है ना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन्हें भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो ये शुक्र जो है 8th में जब जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च करने की मेंटलिटी के साथ में आगे बढ़ता है किसी भी चीज़ पर, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, आप बहुत ध्यान देते हैं। आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ता है। अकल्ट साइंस में ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, है ना, हस्त रेखा का विज्ञान है, ये इन सारी चीज़ों में, अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। शास्त्र अध्ययन में आपका रुझान बढ़ेगा और जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। अब व्यक्तित्व लग्न का स्वामी उठकर ही अगर अष्टम में आएगा तो ऐसे में आप पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले आपके साथ में पुनः कनेक्ट होंगे, है ना। हो सकता है पहले कुछ चीज़ें चल रही थी, वो वापस से चीज़ें सामने आ जाएंगी और उनका कनेक्शन यहाँ पर बनता है। इस टाइम पीरियड पर आप अपनी पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं और उनके मामले आपके सामने आते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों को दर्शाता है ना। साथ ही साथ में 8th हाउस आपके ससुराल पक्ष का भी है। अगर आपका विवाह हो चुका है तो शुक्र का 8th में होना ससुराल पक्ष के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन को दर्शाता है। हो सकता है वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह हो जहाँ पर आपकी गेट टुगेदर हो इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मंगल भी चल रहे हैं और सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है। सूर्य आपकी पत्रिका के लिए 4th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है, और लग्न का स्वामी भी अष्टम में आया, 4th का स्वामी अष्टम में आया। तो जैसे मैंने बताया, कुछ भी पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले अटके हुए हैं तो वो आपके सामने निकल कर आएंगे इस टाइम पीरियड में और उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य आपके सॉल्व होंगे। अगर आपको हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है या फिर थायराइड के इश्यू हैं, है ना, इंटरनल जो भी हमारी बॉडी में ग्लैंड सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ परेशानी है तो वो यहाँ पर उभर कर सामने आ सकती है। तो थोड़ा इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, साथ ही साथ में आप देखेंगे कुछ समय बाद बुध जो फिलहाल आपकी पत्रिका के लिए धनेश और पंचमेश हैं, ये सप्तम से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसी साल के अंत में आप देखेंगे
इनका गोचर भी आपके 8th में होगा। तो अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध जैसे प्लैनेट यहाँ पर विराजमान होंगे। तो काफ़ी फोकस आपका 8th में रहेगा। तो जैसा मैंने बताया, कोई ससुराल पक्ष में कोई फंक्शन हो सकता है, वहाँ पर आपका आना जाना हो सकता है, उनका कनेक्शन वहाँ पर बनेगा। और अगर आप आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति के लिए, खासकर शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इस तरह की चीज़ों में, या फिर इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार का आप करते हैं, तो उसकी तरफ भी आपका रुझान इस टाइम पीरियड में बढ़ेगा। तो ये एक स्थितियां हैं। बाकी गुरु की दृष्टि इनके ऊपर होगी, तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश को जब देखेगा तो लर्निंग प्रोसेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सीखने की दृष्टिकोण से रिसर्चेबल जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ में आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है शनि है, वो भी आपके 11th में बैठकर मार्गी होकर अब 10वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, लग्नेश को, आपके लग्न के स्वामी को, आपकी राशि के स्वामी को, आपके कर्म भाव का स्वामी 10वीं दृष्टि से देखेगा, है ना। तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी, यानी आप मेहनती होंगे इस टाइम पीरियड में, कुछ ना कुछ पराक्रम दिखाने की कोशिश करेंगे। नया कुछ संघर्ष हो सकता है जीवन में ऐड जरूर हो, लेकिन मेहनत इस टाइम में आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पीरियड रहने वाला है। हालांकि कुछ ना कुछ छोटी छोटी परेशानियां कनेक्ट रहेंगी। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। तो ये शुक्र का धनु राशि में प्रवेश बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव से, यानी 7th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, काल पुरुष की पत्रिका में जो शुक्र का घर है वो सप्तम भाव शुक्र का घर माना जाता है, और ये अब अपने भाव से ही गोचर कर रहे हैं। एक तरह से इसे ऐसे समझिए। हालांकि इस चार्ट में शुक्र जो है वो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है जी। अब जो शुक्र जब भी 7th हाउस से गोचर करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपकी विवाह की स्थितियों के लिए बेहतर होता है ना। विवाह की स्थितियां का मतलब, जो लोग विवाहित हैं उनकी मैरिज में एक ट्यूनिंग बढ़ती है, आपस में मधुर संबंध रहते हैं, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, रोमांस का कारक है ना, संसारिक भोग का कारक है। तो आप अपने विवाह का आनंद लेते हैं, विवाह का चार्म आपका बना रहता है, आपस में मधुर संबंध बनते हैं, पार्टनर के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करते हैं। तो शुक्र का 7th हाउस में इन चीज़ों को दर्शाता है। जो लोग अविवाहित हैं उनका भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनका आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र जो है वो लग्न को देखते हैं आपके। तो लग्न को देखने की वजह से, और खासकर इस पत्रिका में शुक्र पंचमेश है, तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बेहतर होगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में जाएगा और इसको सप्तमेश की दृष्टि भी है। आप समझिए, गुरु आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये वक्री स्थितियों में जरूर है, परंतु यहाँ से गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, धनु राशि को, और पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश को देख रहे हैं, और सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा है। तो ये एक बात तो समझ लीजिए कि पंचमेश का और सप्तमेश का संबंध है। जो लोग इस टाइम पीरियड पर प्रेम संबंधों में हैं, उसे सफलता का रूप देना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए उत्तम रहेगा, सफलता आपको मिल सकती है। साथ ही साथ में जो लोग अविवाहित नॉर्मली भी हैं उनको भी यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड बेहतर दिखाई देता है। शुक्र भी कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर खासकर एक तरह से विवाह के जो संबंध हैं उनके लिए उनके कारक होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर है तो ये उत्तम संबंध यहाँ पर निकल कर आता है। व्यापार में भी, क्योंकि शुक्र की देखिए तुला राशि यहाँ पर आती है कालपुरुष के स्थान में, शुक्र यहाँ के स्वामी हैं, तो व्यापार के लिए अंदर भी ग्रोथ होना, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होना, आप एक्सपांशन करने की कोशिश करेंगे। गुरु की दृष्टि भी धनु राशि पर है, और साथ ही साथ में दशम में बैठे हुए शनि की भी दशम दृष्टि इस शुक्र पर होगी। तो नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कुछ नया बिजनेस आप सेटअप करने का सोच सकते हैं, आपको सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त होगी। खासकर आपके जब लग्न का लॉर्ड, आपके लग्न का जो स्वामी है वो बुध है ना। वो बुध जब अभी तो फिलहाल आप देखेंगे कि 8 से छठे भाव से गुजर रहे हैं, ये देखेंगे आपकी दिसंबर लास्ट में ये आपके 7th हाउस में ये भी आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल भी चल रहे हैं और सूर्य भी चल रहे हैं। ठीक है जी। तो 4 प्लैनेट का आपके सप्तम भाव से गोचर होना, लग्न के स्वामी का यहाँ पर होना, और
शुक्र के साथ में, ठीक है, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। तो ये टाइम पीरियड नेम फेम का होगा, सोशल रिकग्निशन प्राप्त होगी, पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होगी, व्यापार में आप नया कुछ करना चाहेंगे, एक्सपांशन करना चाहेंगे, नई डील्स आपको मिलेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट टाइम पीरियड होगा एक तरह से काम धंधे के लिए भी और नॉर्मली लाइफ के लिए भी। तो बहुत अच्छे टाइम पीरियड में आप एंटर करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस जरूर हों, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं 12th हाउस का लॉर्ड है। तो जीवन साथी के साथ यात्राओं को लेकर, घूमने को लेकर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या व्यापार में ग्रोथ करने के लिए आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर दें। इन चीज़ों के ऊपर भी एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप देखिए, पंचम भाव के स्वामी का संबंध यानी पंचमेश आपके गुरु के साथ संबंध बनाते हैं, गुरु पंचमेश को देखते हैं। तो ये टाइम पीरियड लर्निंग का है, बहुत अच्छी लर्निंग इस टाइम पीरियड में आप करेंगे। नया नया सीखने को आपको मिलेगा, कुछ सीखना भी चाहेंगे, कहीं एनरोल होने का सोचेंगे। ये संतान के लिए भी बहुत उत्तम समय है। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग विवाहित हैं और संतान की आशा रखते हैं, क्योंकि पंचमेश को, पंचम भाव के स्वामी यानी शुक्र को गुरु की दृष्टि है, जो कि संतान का नैसर्गिक रूप से कारक है, उनकी दृष्टि शुक्र पर होना, यानी ये टाइम पीरियड में संतान उत्पन्न करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत बेहतर है। यानी कि एक अच्छा एक आपको समय यहाँ पर दिखाई देता है ना। और अगर संतान है तो उनके साथ में आपके अच्छे संबंध बनेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी आपको दिखाई देगी। स्टूडेंट वर्क के लिए भी, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये मैं देख पा रहा हूँ। इस टाइम पर की गई मेहनत के परिणाम आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप बोलेंगे ओवरऑल सारी चीज़ें ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, हर प्रकार से एक उत्तम प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान में क्या रखना है, जब तक आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी जो कि बनते हैं बुध, वो जब तक 6th हाउस में विराजमान है, यानी आप देखेंगे 29 दिसंबर के आसपास बुध राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके सप्तम भाव में जाएंगे। उससे पहले पहले बुध जब तक 6th हाउस में है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न का स्वामी छठे में चला गया, चैलेंजेस के स्थान में चला गया। तो ये टाइम पीरियड में आप बहुत कुछ, आपको चैलेंज मिलेंगे, है ना कहीं जीवन में कठिनाइयाँ, ऑब्स्टेकल भी आएंगी। और एक तरह से बुध का 6th में होना वाद विवाद की स्थितियों को बनाता है ना, झगड़े की स्थिति को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की स्थितियों को दर्शाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देना, यानी रोग, ऋण, शत्रु खासकर 6th में बुध होने पर आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए, अपने शत्रु पर नज़र बनाए रखिए, ये एक आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तो देखिए, बुध आपके जो लग्न का स्वामी है सप्तम में आ जाएगा, और गुरु और बुध का आपस में राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो लग्नेश का सप्तमेश का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा टाइम पीरियड, काम धंधे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको सम्मान मिलने की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस अपने आप में सुख भाव को भी दर्शाता है और दशम को भी दर्शाता है, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ है और दशम से दशम भाव है। ठीक है जी। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का सप्तम में जाना भी अच्छे प्रभाव लेके आएगा। हालांकि जैसा मैंने बताया, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होने की संभावनाएं हो सकती है, उन चीज़ों को बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़ी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का धनु राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस से हो रहा है। ठीक है जी। छठे भाव के शुक्र के गोचर को शास्त्रानुसार उतना प्रभावशाली नहीं माना गया है, और आपके लिए जो शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी पत्रिका के लिए एकादश भाव के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखिए, 4th हाउस के लॉर्ड का 6th से गोचर होना, छठा भाव क्या है, रोग, ऋण और शत्रुओं को दर्शाता है, और शुक्र आपके चार्ट में सुख सुविधाओं का कारक है। तो ओवर कंफर्टेबल सिचुएशंस के चलते आपको हो सकता है कोई ना कोई, यानी अति भोग के चलते आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए। अगर आपके ऑलरेडी आपके चार्ट में, यानी आपके इस प्रकार के योग हैं जो कि हार्मोनल इम्बेलेंस को दर्शाते हैं, यानी कि हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानी, हेल्थ इश्यूज अगर आपको हैं, जैसे कि डायबिटिक है, थायराइडिक है, ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, वो यहाँ पर सामने उभर कर आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, उस पर खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ से आपके 12th हाउस को देखते हैं।
और 12वें भाव में ऑलरेडी आपके रोगेश बैठे हुए हैं, यानी 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो गुरु है और वो 12वें भाव से गोचर कर रहा है वक्री होकर। ठीक है, तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी में ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में थोड़ा हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, जैसा मैंने बताया, हो सकता है आप अपनी सुख सुविधाओं को लेकर, घर में कुछ चीज़ें नई परचेज करने को लेकर हों, या फिर एक तरह से व्हीकल के ऊपर हों, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ खर्च यहाँ पर आपके होते हुए दिखाई देंगे सुख सुविधाओं को लेकर। हो सकता है उन चीज़ों के लिए जो लोग ऋण लेना चाहते हैं इस समय में ऋण के लिए अप्लाई करें, ऋण लेने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 6th हाउस आपके ऋण को भी दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि ये आपके लाभ का भी स्वामी है। अब लाभ भाव का स्वामी साथ ही साथ में 11th हाउस आपके मित्र बंधुओं का भी है, आपके फ्रेंड का है, या आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स को दर्शाता है। उसका स्वामी 6th में आ गया, तो हो सकता है आप अपने मित्र बंधुओं के साथ में एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को देखें, लेकिन उसके चलते आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाए, शौक मौज करते हुए, पार्टी करते हुए, घूमते फिरते हुए वो जो एक हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यानी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एन्जॉयमेंट करेंगे, उनके साथ में घूमने फिरना होना, एक ट्रैवल पर जाना, वो सारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके चलते कोई ना कोई रोग भी निकल कर आ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ भी उभर सकता है। वो छोटा-मोटा होगा, कोई लॉन्ग टर्म ऐसी डिज़ीज़ नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपके मंगल विराजमान हैं, मंगल भी यहाँ पर चल रहे हैं और सूर्य भी यहीं पर है। अब सूर्य देखिए आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो जो मैंने बताया था कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप ऋण लेने की कंडीशन में आए। क्यों? क्योंकि धन भाव का स्वामी जब छठे में जाएगा, ऋण के भाव में जाएगा, साथ ही साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में जाएगा, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करें, ऋण लेने का सोचें, कहीं से ऋण लेने का, या फिर प्रॉपर्टी को सेल करके कोई ना कोई ऋण लेने का सेल करके आप कोई धन का आगमन का सोचें। तो ये उस चीज़ों को भी यहाँ पर दर्शाता है। हालांकि देखिए शुक्र भी अस्थ स्थिति में है और मंगल भी यहाँ पर अस्थ स्थिति में है, तो इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य हैं थोड़े सावधानी से ही करने चाहिए। अब देखिए आपके 12वें भाव का जो स्वामी है बुध, वो भी कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपके कि 6th हाउस के लॉर्ड का और 12th हाउस के लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन होगा, जो कि परेशानी वाली बात है। यानी कहीं ना कहीं रोग के चलते खर्चे होना, एक्सपेंसेस होना, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों उनके हेल्थ पर एक्सपेंसेस होना, ये सामने निकल कर आएगा। आपकी संतान है उसके साथ में आपके बिहेवियर इस समय में आपका मैच नहीं होगा, कहीं ना कहीं तनाव या फिर अकेलापन, परेशानियां यहाँ पर आपको उनसे समझ में आएंगी। आर्ग्यूमेंट, अगर संतान बड़ी है तो उनका बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, उनसे आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। सीखने के दृष्टिकोण से भी आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा कमजोरी महसूस करेंगे, कि आप लर्निंग प्रोसेस में आपकी कुछ ना कुछ व्यवधान आना, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आना, रुकावटें आना, ये भी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि यात्राएं करते हुए आप अपने आप को देखेंगे, ट्रैवल करते हुए आप अपने आप को देखेंगे, कोई रिलीजियस ट्रैवल हो, कोई एक तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गुरु हैं, गुरु की दृष्टि 6th पर है और गुरु आपके कहीं ना कहीं 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो नवम भाव के स्वामी का 12वें में से गोचर होना और आपके कहीं ना कहीं शुक्र को दृष्टि देना, जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है, तो फैमिली के साथ में, कुटुंबजनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में आपका इस टाइम पीरियड पर कोई ट्रैवल भी दिखाई दे सकता है, यात्राएं दिखाई दे सकती हैं, तो ये आपको समझना है। हालांकि ये टाइम पीरियड खर्चे, एक्सपेंसेस को दर्शाता है और हो सकता है आप अपनी ओल्ड एज की प्लानिंग को लेकर कुछ ना कुछ व्यय करें, खर्च करें, क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं आपके ओल्ड एज प्लानिंग को भी दर्शाता है। ठीक है, काम धंधे में मंगल जो है फिलहाल अस्त चल रहे हैं, परंतु फिर भी जब मंगल आगे बढ़ेंगे, उच्च के होंगे, तो वर्क प्लेस में भी आपको बहुत उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत उन्नति का होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में रोचक योग बनेगा, जो कि आपके मंगल उच्च का होगा, आपके 7वें भाव में आएगा। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये एक स्थिति बनेगी। 11th हाउस का लॉर्ड छठे में गया, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करें, सावधानी उस चीज़ में आपको रखनी अवश्य चाहिए, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं लॉसेस को, हानि को या फिर प्रॉब्लम्स को दर्शाता है ना। तो ये एक प्रभाव मिलेगा। बाकी आपके चंद्रमा, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा को ट्रैक करते रहिए कि चंद्रमा 2-2 दिन में, 2.25 दिन में जब राशि परिवर्तन करता है उसे देखते रहिए, उसके अनुसार भी चीज़ें आपके साथ में ऐड होंगी, समझ में आपको आनी चाहिए। तो इस प्रकार से कर्क लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिएगा।
करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपकी पत्रिका के लिए दशम भाव के स्वामी होकर पंचम से गोचर कर रहे हैं। देखिए, 5th हाउस में शुक्र के गोचर को शास्त्रानुसार अच्छा माना गया, क्योंकि शुक्र अपने आप में ज्ञान के कारक हैं। ये भी, इनको भी गुरु का दर्जा प्राप्त है, दैत्य गुरु माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं 5th से, ज्ञान के भाव से जब ये गोचर करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपकी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाला पॉजिटिव वे में होगा। साथ ही साथ में देखिए, शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी के कारक हैं, कलात्मकता के कारक हैं, और पंचम भाव अपने आप में कलात्मकता को दर्शाता है। आपकी हॉबी स्किल, क्योंकि 3rd हाउस से तृतीय भाव का स्वामी भी शुक्र है और तृतीय से तृतीय स्थान पंचम भाव है, तो 3rd हाउस का स्वामी अपने से तृतीय भाव में गया, यानी कि ये लर्निंग प्रोसेस में आपके इम्प्रूवमेंट करेगा। आप कलात्मकता में, राइटिंग स्किल है, पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, कोई भी क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हों आप, है ना, आपका इंडिविजुअली कोई कार्य है तो वहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला, इन चीज़ों में आपकी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देगी। लग्न का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, आपका राशि का स्वामी भी सूर्य है, और सूर्य का गोचर भी कहाँ पर हो रहा है, आपके 5th से ही हो रहा है, पंचम भाव से होगा। तो इस दौरान आप देखेंगे कि शुक्र यहाँ पर हैं, सूर्य भी यहाँ पर हैं, तो ये टाइम पीरियड सीखने के दृष्टिकोण से, लर्निंग के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावशाली होने वाला है। कुछ ना कुछ नया सीखना, समझते रहना चीज़ों को, और तथ्यों को परखना, गहराई से चीज़ों को समझना, ये सारा टाइम पीरियड आपको दिखाई देगा, है ना। साथ ही साथ में देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि आपके वक्री होकर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, और इस शुक्र को ये दृष्टि देंगे, आपके लग्न को, लग्नेश को, जो कि सूर्य हैं, उसे दृष्टि दे रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रभावशाली टाइम पीरियड होगा, चाहे वो आपकी इनकम के दृष्टिकोण से हो, आपके साहस और पराक्रम के दृष्टिकोण से हो, आपके छोटे भाई बहन के साथ में आपके संबंधों को लेकर हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, है ना। आपकी स्किल, आपकी हॉबी, आपकी रिलेशन छोटे भाई बहनों के साथ में, आपके आस पड़ोस में रिलेशन, ये सभी प्रकार से चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब देखिए, जो मैंने बताया कि साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा, ये हो सकता है आप अपने काम धंधे में कुछ नया अप्लाई करने का सोचें, क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपके दशमेश भी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो दशम भाव का स्वामी पंचम से जाएगा, पंचम भाव नेम फेम का है, ग्रोथ का है, प्रमोशंस का है। तो ये टाइम पीरियड में अलग, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होना, काम धंधे में ग्रोथ होना, ये टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, है ना। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप नया कुछ एक्सपांशन करने का सोचेंगे अपने व्यापार में, अपने वर्क प्लेस में, है ना। कुछ नई चीज़ों के साथ में प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, उसको अप्लाई करना, क्योंकि शुक्र जो है अगर दशम भाव के स्वामी हैं तो अपने से अष्टम में गए हैं, ये देखिए। तो हो सकता है कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपनी जॉब को लेकर स्विच करना चाहते हैं, है ना, काम धंधे में कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं बेसिकली, और ये परिवर्तन पॉजिटिव दिखाई देता है, नेगेटिव नहीं दिखाई देता। तो ये अपने आप में शुक्र का पंचम से गोचर होना, गुरु की राशि में होना, ये अपने आप में बहुत प्रभावशाली योग यहाँ पर बनेगा। ऊपर से देखिए, जो बुध हैं आपकी पत्रिका में, वो फिलहाल चतुर्थ में चल रहे हैं। बुध आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं, और अब उसके बाद में ये भी चतुर्थ में आ जाएं, और सॉरी पंचम में आ जाएंगे, 4th हाउस को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या होगा, बुध और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन होगा, तो पंचमेश का और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन, ये धन योग बन गया। कहीं ना कहीं अपने आप में नॉलेज के जरिए आप अपने इनकम सोर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ग्रोथ होगी। सोशल कॉन्टैक्ट से लाभ होना, बड़े भाई बहन से लाभ होना, आपकी नॉलेज के जरिए आप कुछ नई डिसीजंस जो हैं आपके पॉजिटिव होंगे, इन्वेस्टमेंट जो हैं आपके पॉजिटिव होंगे, जिसके कारण आपको आने वाले समय में लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ में आपके सबसे योग कारक प्लैनेट जो आपके चार्ट के लिए हैं वो है मंगल, और मंगल का गोचर भी आपके पंचम से ही हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र हालांकि अस्त हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य क्योंकि बहुत क्लोज्ड हैं, तो इस वजह से, परंतु है तो आपके लग्नेश सूर्य, तो सूर्य लग्नेश होकर इन दोनों को अस्त जरूर कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये टाइम पीरियड मैं बेहतर बता रहा हूँ, अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हाँ, मंगल पंचम में है तो संतान की भी ग्रोथ है,
संतान आगे ग्रोथ करती हुई दिखेगी। हो सकता है आपको उनका नेचर समझ में ना आए, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है ना? बाकी ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो ये अपने आप में एक प्रभाव पॉजिटिव वे में निकल के आएगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव, हालाँकि कुछ नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं देते, अच्छी स्थिति यही बनती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल भी नवमेश है, गुरु आपके पंचमेश हैं, मंगल गुरु एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं, लग्न का स्वामी, तो एक सभी शुभ स्थान के स्वामी एक साथ युति प्रभाव में 5th हाउस में आएंगे। तो ये टाइम पीरियड पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का, पॉजिटिव ग्रोथ का है। ठीक है, तो ये कोई भी नेगेटिव इफेक्ट मेजर रूप से नहीं दिखाई देते हैं। बाकी उपाय जरूर करने चाहिए, करने से, जो कि वीडियो के अंदर बताए हैं, करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उसमें और वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए देखिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से, चतुर्थ भाव से शुक्र गोचर करेंगे। ठीक है जी, जो कि आपकी पत्रिका के लिए द्वितीयेश है और आपकी पत्रिका के लिए नवमेश है, यानी आपकी पत्रिका के सबसे योग कारक प्लैनेट जो हैं वो शुक्र ही बनते हैं। तो शुक्र का चतुर्थ भाव से गोचर होना ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल इन्हें मिलता है। ठीक है जी, और आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक है। तो शुक्र का चतुर्थ भाव से गोचर ये संसारिक सुख सुविधाओं के लिए आपके लिए पॉजिटिव है, कंफर्ट जोन के आपको बढ़ाएगा। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कुछ आप नया घर में सुख सुविधाओं को लाने की सोचें, एक कंफर्ट जोन में आप रहने का सोचें। ये अपने आप में बहुत उत्तम प्रभाव है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात अच्छी है कि ये आपके जो लग्न का लॉर्ड है, आपका राशि का स्वामी है, वो बुध है। बुध फिलहाल तो आप देखेंगे कि आपके अभी तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, परंतु दिसंबर लास्ट में आप देखेंगे बुध भी आपके 4th में आ जाएंगे। शुक्र का, बुध का 4th में होना, साथ ही साथ में यहाँ पर आपके देखेंगे आपकी सूर्य भी यहीं चल रहे हैं, जो कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके मंगल भी गोचर करेंगे और बुध भी आ जाएंगे बाद में। तो ये जो कि टाइम पीरियड है, ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस अपनी सुख सुविधाओं को लेकर हों, क्योंकि सूर्य भी आपके व्यय के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी हैं। व्यय का स्वामी चतुर्थ में आएगा, तो ये कहीं ना कहीं संसारिक सुख सुविधाओं पर, आपके लग्जरी पर, आपके वैभव पर, आपकी घर की चीज़ों पर आप व्यय करेंगे। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी लेने का विचार करें। हालांकि जैसा मैंने बताया शुक्र अस्त हैं, मंगल अस्त हैं, कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं होते हैं, ये भी आपको बताया। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ऐसी प्लानिंग आप करने लग जाएं और आगे चल के वो व्यय का रूप ले ले, खर्चे का रूप ले ले। कोई प्रॉपर्टी आप लेने का सोच रहे हैं, ओल्ड एज प्लान करने का सोच रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी देखिए, आपके गुरु जो चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर ही आ रही है, तो ये भी अपने आप में योग बनता है। धन का स्वामी शुक्र है, वो व्यय के स्वामी के साथ में 4th में आएगा। तो जैसा मैंने बताया, संसारिक सुख सुविधाओं पर, अपनी मानसिक शांति को लेकर हो सकता है कुछ ना कुछ आपके खर्चे व्यय होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कोई लॉन्ग ट्रैवल, कोई लंबी यात्राएं, रिलीजियस ट्रैवल, ये भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र बनते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ व्यय होना, कुछ एक्सपेंसेस होना, ये भी दिखाई दे सकता है। हो सकता है घर में कोई आप सोशल फंक्शन कराएं, या घर में कोई एक तरह से रिलीजियस फंक्शन हो सकता है जिसके ऊपर आपके व्यय हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अष्टम भाव का स्वामी मंगल भी यहाँ पर विराजमान है, तो पैतृक धन संपत्ति को लेकर हो सकता है कुछ यहाँ पर व्यय खर्चे आपके होते हुए दिखाई दें। हालांकि कंफर्ट जोन में आप रहना पसंद करेंगे, घर में एक शांति का माहौल, अच्छा माहौल रहेगा। हालांकि जब तक 4th हाउस में मंगल रहते हैं, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि मंगल आपके क्रोध को बढ़ाते हैं। चूंकि अस्त स्थिति में चल रहे हैं, तो उतना प्रभावी रूप से ये रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे। शुक्र के यहाँ पर होने से घर में एक पॉजिटिव आनंद की स्थिति में आप होंगे, खुशहाली भरा माहौल आपके घर में आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर से लग्न का लॉर्ड बुध है, ये भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है ओवरऑल रूप से देखें। साथ ही साथ में बुध जो है वो आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव का स्वामी। तो बुध जब लग्न का स्वामी होकर चतुर्थ में आएगा
नवम भाव के स्वामी के साथ में, तो कर्मेश और नवमेश की युति जब यहाँ पर बनेगी तो ये टाइम पीरियड काम धंधे के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होगा। कुछ नया वर्क प्लेस में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, काम धंधे में कुछ नई अच्छी स्थितियाँ आपकी बनेंगी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और कुछ नई डीलिंग भी आपको मिल सकती है ना? कोई नई डील आ सकती है। गुरु भी अभी देखिए वक्री होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है पहले के टाइम में, पुराने समय में, जब ये खासकर मई से लेकर अक्टूबर के बीच की बात मैं करूँ, अगर कुछ मौके आपको आने थे जो नहीं आ पाए, काम धंधे में जो आप ग्रोथ करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, इस टाइम पीरियड में आप वो ग्रोथ कर पाएंगे, आपको फिर से पुनः मौका मिलेगा। ठीक है जी। और धन की स्थितियां बेहतर होंगी क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है और धन भाव के स्वामी पर भी है, यानी शुक्र पर भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी धन की स्थितियों में ग्रोथ को, सेविंग्स को आप इंप्रूव करने की सोचेंगे, कुटुंबजनों को सपोर्ट करने का सोचेंगे और आपके साहस पराक्रम में भी ये वृद्धि करेगा। तो ओवरऑल देखूं तो कन्या लग्न व राशि के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव से, यानी कि थर्ड हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लग्न के स्वामी हैं और राशि के स्वामी हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ में शुक्र जो हैं वो आपकी पत्रिका के अष्टमेश भी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। अब देखिए, शुक्र जो हैं जब थर्ड हाउस से गोचर करते हैं, इस गोचर को शास्त्रानुसार अच्छा माना गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं कलात्मकता के कारक हैं और थर्ड हाउस जो है हमारी हॉबी, हमारी स्किल, हमारी रुचि को दर्शाता है। साथ ही साथ में कलात्मकता का स्थान है, क्रिएटिविटी के हाउस है ये। तो शुक्र जो भी कलात्मकता के कारक हैं, जब थर्ड हाउस से गोचर करते हैं तो ये टाइम पीरियड में आपकी हॉबी, आपकी स्किल को आप इम्प्रूव करने का सोचते हैं। आप पराक्रमी होते हैं, साहसी और पराक्रमी होते हैं। साथ ही साथ में देखिए, गुरु जो है वो आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और ये वक्री होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। गुरु जो है वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव को देखेगा भी। तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके आस पड़ोस, आपकी सोसाइटी, उनके साथ के जो रिलेशंस हैं उन्हें आप और इम्प्रूव करने का सोचेंगे। एक पॉजिटिव प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपके जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो भी सूर्य है। ठीक है जी। और सूर्य का जो गोचर हो रहा है ये भी आपके तृतीय से ही हो रहा है। ठीक है। 11वें भाव का जो स्वामी है आपका वो भी थर्ड से गोचर करेगा और 11वां भाव भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट, आपके कहीं ना कहीं मित्र बंधुओं को दर्शाता है। तो वो भी थर्ड हाउस से जब गोचर करेगा तो ये कहीं ना कहीं पराक्रमी और साहसी आप बनेंगे और इस टाइम पीरियड में उनके साथ के रिलेशंस को आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन दिखने में आ रहा है। हो सकता है आपकी सोसाइटी में कोई सोशल गैदरिंग हो जिसमें आप इन्वॉल्व होने का सोचें। तो ये वो टाइम पीरियड है। शुक्र लग्न का स्वामी होकर, राशि का स्वामी होकर थर्ड में गोचर करेगा। तो जैसा मैंने बताया, ये इस टाइम पीरियड में आप थोड़े डेयरिंग होंगे, कुछ नए डिसीजन लेना, कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग करना, कुछ एक तरह से इंडिविजुअली कुछ नया शुरू करने को लेकर ये आपको प्रभावित करेगा। ठीक है। जो लोग क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत प्रभावशाली होगा, पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ में देखिए, आपके मंगल जो धन भाव के स्वामी हैं वो भी यहाँ से गोचर करेंगे। हालांकि मंगल और शुक्र दोनों अस्त स्थिति में चलेंगे कुछ समय तक, परंतु फिर भी चूंकि लग्न का स्वामी है शुक्र थर्ड में गोचर करेगा तो ये प्रभाव तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ही, है ना। तो वो एक अब लोग बोलते हैं कि अस्त स्थिति में जब प्लैनेट चला जाएगा तो क्या वो इफेक्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इफेक्ट उनके कम जरूर होते हैं कुछ मायनों में, लेकिन प्रभाव तो आपको मिलेंगे और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उनके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, ये नहीं समझना है आपको। अब देखिए, धन भाव का जो स्वामी है मंगल, ये जब पराक्रम भाव से, और पराक्रम भाव का कारक मंगल स्वयं पराक्रम का कारक है,
तो पराक्रम का कारक जब पराक्रम के स्थान से गोचर करेगा मंगल, तो ये आपको मेहनती और पराक्रमी बनाएगा, वर्क ओरिएंटेड बनाएगा। आप धन संबंधी स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, कुछ नए आइडियाज़ पर काम करने की कोशिश इस टाइम पीरियड में करेंगे। साथ ही साथ में कोई ट्रैवल भी आपका होता हुआ दिखाई दे सकता है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ स्टेप आप ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में। पुराने आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है कोई चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, उनको लेकर आप कुछ नया साहस दिखाएं, नया पराक्रम दिखाएं और उस पर कुछ आइडियाज़ पर काम करें। क्योंकि शुक्र आपके अष्टम के स्वामी हैं, तो ये आपका अकल्ट साइंस रिलेटेड चीज़ों को भी दर्शाते हैं। जो लोग ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, है ना, और आध्यात्मिकता में जिनका इंटरेस्ट है, शास्त्र अध्ययन में जिनका इंटरेस्ट है, उनको भी यहाँ पर उनको चीज़ों में उन इम्प्रूवमेंट करने का सोचेंगे और उसमें कुछ नए स्टेप लेना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, आपका जो लग्न है वही आपका अष्टम है, तो यानी परिवर्तन भी आपके साथ में कनेक्ट दिखाई देता है। यानी इस टाइम पीरियड में कुछ नया, कुछ चेंज करने का आप सोच रहे हैं, तो वो एक टाइम पीरियड आपके सामने ये निकल कर आएगा। बाकी मंगल जो धन भाव का स्वामी है पराक्रम में जाएगा, तो लगातार मेहनत, लगातार प्रयासरत आप रहेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो भी आपके काम धंधे के स्थान पर होगी, तो वर्क प्लेस में भाग दौड़, मेहनत आपकी बड़ी हो सकती है। लगातार कुछ ना कुछ मेहनत आप करते हुए अपने आप में देखेंगे। थर्ड हाउस भी मेहनत का ही है, संघर्ष का भी है ना, तो लग्नेश ही संघर्ष के स्थान में जाएंगे, तो भाग दौड़ तो बड़ी रहेगी। हो सकता है शॉर्ट ट्रैवल कुछ ना कुछ कनेक्ट हो, या आपके काम धंधे को लेकर हो सकती है, आपके नए परिवर्तन को लेकर हो सकती है, कुछ चेंज ऑफ प्लेस को लेकर हो सकती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाद में देखिए, बुध जो हैं वो आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, ये अभी फिलहाल धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस आपके होते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में जब बुध का गोचर भी शुक्र के साथ में, यानी कि आपके थर्ड हाउस से होगा, तो उस टाइम में बुध और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन होगा। तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं कुछ नए चेंजेस लाकर कुछ यात्राओं से रिलेटेड ये फल देगा कि आप कोई शॉर्ट ट्रैवल हो, कोई लॉन्ग ट्रैवल हो, इस पर जाते हुए दिखाई देंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, और मेहनत और भाग्य का सपोर्ट उस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव होंगे। बाकी जैसे जैसे, क्योंकि व्यक्तित्व का लॉर्ड आपके लग्न का स्वामी शुक्र ही है, शुक्र का गोचर तृतीय भाव से होना ये आपको मेहनती और पराक्रमी इस टाइम पीरियड में बनाएगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव से हो रहा है, सेकंड हाउस से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए व्यय भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी आपके व्यापार के, आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी बनते हैं। अब देखिए, शुक्र का गोचर सेकंड हाउस से, शुक्र स्वयं अगर नैसर्गिक रूप से देखें तो ये भी विपुल धन के कारक बनते हैं। तो अब यहाँ पर शुक्र का गोचर होना, चूंकि आपकी पत्रिका में व्यय भाव के स्वामी हैं, खर्चे के स्थान के स्वामी हैं, तो खर्चे के स्थान के स्वामी का धन भाव से गोचर होना ये किसी ना किसी वे में आपके खर्चों को और व्यय को दर्शाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि धन का आगमन अवश्य हो इस टाइम पीरियड में आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसेस के रूप में जाता हुआ दिखाई दे। इसका कारण ये भी है कि आपके जो लग्न का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल का गोचर भी आपके धन भाव से हो रहा है। तो ये टाइम पीरियड में एक अच्छी खासी मनी फ्लो इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लग्नेश धन भाव से गोचर करेंगे तो धन संबंधी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, धन संबंधी स्थितियों को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे पॉजिटिव वे में। और सबसे बड़ी बात कि लाभ भाव का स्वामी आपका बुध है, और बुध का गोचर आपके फर्स्ट हाउस से हो रहा है, पहले भाव से बुध गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभ के स्वामी हैं। लाभ का स्वामी लगन से गोचर करेगा तो ये लाभ की स्थितियों को और बेहतर बनाता है। आप लाभ प्राप्त करने के लिए, इनकम के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और लग्न का स्वामी धन में जाना, यानी
अच्छे खासे धन की स्थितियां प्राप्त होना, और ऊपर से व्यय भाव का स्वामी भी शुक्र यहाँ पर है। तो जिस प्रकार से धन आता हुआ दिखाई देगा, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी होते हुए दिखाई देंगे। ये आपके कुटुंबजनों को लेकर हो सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को लेकर हो सकते हैं, या आध्यात्मिकता, या घर में कोई फंक्शन वगैरह हो उसको लेकर हो सकते हैं, आध्यात्मिक सोशल फंक्शन हो सकता है उसको लेकर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट भी आपके बहुत मजबूत रहेंगे, खासकर जब बुध का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो जाएगा, है ना। सेकंड हाउस यानी कि ये लगभग दिसंबर के लास्ट में आप देखेंगे कि बुध जो हैं ये भी आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो शुक्र, मंगल और साथ ही साथ में सूर्य भी यहाँ पर होंगे। सूर्य आपकी पत्रिका के लिए कर्मेश हैं। तो चार चार प्लैनेट जो कि आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, ये धन की स्थितियों में उतार चढ़ाव, खासकर पॉजिटिव वे में अच्छी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका के लिए जो लग्न का स्वामी और लाभ का स्वामी आपके धन भाव से गोचर करेगा। साथ ही साथ में धनेश जो वक्री होकर आपके धन भाव को देख रहे हैं अष्टम से। तो इस टाइम पीरियड में अच्छे खासे धन की स्थिति, यानी फाइनेंशियली जो एक स्थिति है वो इस गोचर के दौरान बहुत अच्छी दिखाई देती है। काम धंधे में भी कुछ नया प्रमोशन होना, नई ग्रोथ होना, कुछ अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में कुछ नया एक्सपांशन होना, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापार के कारक शुक्र भी धन भाव से गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ में दशम भाव का स्वामी सूर्य है, ये भी धन भाव से गोचर कर रहा है। तो अपने आप में उत्तम स्थिति बनी हुई है, व्यापार के दृष्टिकोण से हो, फाइनेंशियली स्थिति हो, और साथ ही साथ में कुटुंब में भी कुछ ना कुछ एक फंक्शन जैसा होना, या फिर गेट टुगेदर होना, फैमिली गेट टुगेदर होना, एक स्थिति बनेगी। घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में एक उत्तम स्थिति। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि जो बुध हैं आपकी पत्रिका के लिए अष्टम के स्वामी होंगे, ये भी यहाँ पर सेकंड से गोचर करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा, पैतृक धन संपत्ति से भी कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन बनेगा, उनसे लाभ प्राप्ति के योग भी बनाएगा। ठीक है जी। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक लग्न व राशि वालों के लिए अच्छा टाइम पीरियड निकल रहा है। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि व्यय भाव का स्वामी है शुक्र, ये जब 12वें से गोचर करेगा तो एक्सपेंसेस भी करवाएगा, खर्चे भी करवाएगा। साथ ही साथ में सप्तम का स्वामी अपने से 8th में जाएगा, तो व्यापार को लेकर भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, एक्सपेंसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खर्चे होंगे, कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे आप, तो उसके ऊपर भी व्यय, एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही बुध आप देखेंगे कि आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय में गुरु और बुध का आपस में एक तरह से राशि परिवर्तन होगा, और व्यय भाव का यानी कि अष्टमेश द्वादशेश वहाँ पर इन्वॉल्व ऑलरेडी होंगे। तो इस टाइम पीरियड में खर्चे हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी हो सकते हैं, आपकी स्वयं की को लेकर हो, या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो, ये भी स्थितियाँ बन सकती है। थोड़ा इन चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वह आपके फर्स्ट हाउस से, यानी पहले भाव से ही शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, और आपकी पत्रिका के लिए छठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं। अब देखिए, लग्न में आया हुआ शुक्र, मैंने पहले भी कई बार बताया, जब भी लग्न में शुक्र आते हैं ये आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि करते हैं। लग्न में आया शुक्र आपको संसारिक भोग, संसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाते हैं, या आप लग्जरी का आनंद लेते हैं, कंफर्ट में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऊपर से आपकी पत्रिका के लिए लाभ का स्वामी है ये, है ना। ये आपका एक तरह से 11th हाउस आपके दोस्त का, मित्र बंधुओं का है, और उनका स्वामी सोशल कॉन्टेक्ट्स का है, उनका स्वामी भी आपके लग्न में आए। तो ये टाइम पीरियड में आप अपने लाभ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इनकम रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए लगातार मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ में आपकी जो धन भाव का स्वामी है वो शनि है। शनि इस टाइम पीरियड में आपकी चतुर्थ में बैठकर 10वीं दृष्टि से इस शुक्र को देखेगा,
तो यानी धन भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी का आपस में संबंध बनेगा। तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली धन के मामलों में आप अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचेंगे, चाहेंगे कुछ नए रिसोर्सेज क्रिएट हों, इनकम क्रिएट हो, ये देखने को मिलेगा। और लग्जरी की अपनी इच्छाओं के ऊपर काम करना, क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्थान का स्वामी शुक्र है, लग्न में आएगा और साथ ही साथ में लग्नेश भी इसको दृष्टि देंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि, हालांकि वक्री होकर आपके गुरु चल रहे हैं, लेकिन लग्न का स्वामी गुरु शुक्र को देखेगा, इच्छा पूर्ति के स्थान को देखेगा। तो ये टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ आप जो आप सोच रहे हैं, इच्छाएं हैं जो आपकी, उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करेंगे और उन पूर्ति भी होती हुई दिखाई देगी। ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लग्जरी का आनंद हो, कंफर्ट जोन हो, ये टाइम पीरियड आपका मिलेगा, है ना। ये सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए आप अपने आप को देखेंगे। हो सकता है व्हीकल कनेक्ट हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से व्हीकल का आनंद लेना, व्हीकल नहीं है तो व्हीकल नया परचेज करने का सोचना, ये भी प्रभाव यहाँ पर निकल कर आ सकता है, क्योंकि शुक्र व्हीकल के कारक होते हैं। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पर निकल कर आएगा। घर में एक आनंद की स्थिति में आप हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। दोस्तों के साथ शौक मौज पार्टी या फिर आनंद की स्थिति में होना, सोशल कॉन्टेक्ट के साथ में आनंद की स्थिति में होना, कहीं ट्रैवल होना, एक तरह से फंक्शन वगैरह को अटेंड करना, ये भी अधिक प्रभाव से यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र वो आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स और मित्र बंधुओं के स्थान के स्वामी होकर लग्न में आए हैं। ठीक है जी, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ध्यान क्या रखना है कि ये छठे भाव का भी स्वामी है, तो अति भोग जो है वो कहीं रोग का रूप ना ले रहे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस रोग का भी है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो रोग ऋण शत्रु की स्थिति हो सकती है, यानी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ भी परेशानियां हम देख रहे हैं, ठीक है जी, तो वो निकल कर सामने आ सकती हैं। अगर वो हमें ऑलरेडी हैं तो वो एक स्थिति बन सकती है, इस पे सावधानी रखनी होगी। ऋण अगर आप लेना चाहते हैं, ऋण आपने लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, ये भी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है जी, तो शुक्र का लग्न में आना, ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, थोड़ी ध्यानपूर्वक आपको चलना चाहिए। हालांकि धन के मामलों में बहुत पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे सूर्य भी यहाँ पर है और मंगल भी यहाँ पर है। ठीक है, मंगल अगर देखें तो आपके पंचमेश हैं, और साथ ही साथ में सूर्य अगर देखें तो वो भी आपके नवमेश हैं। तो नवमेश का और पंचमेश का लग्न से गोचर होना, साथ ही साथ में गुरु जैसे ज्ञान के कारक का लग्न को देखना, तो लर्निंग कर रहे हैं ये टाइम पीरियड में आप, कुछ ना कुछ सीखने की टेंडेंसी में होंगे, नया सीखना, नया लर्न करना, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा, और उसके जरिए कुछ ना कुछ लाभ अर्जित करना, इनकम अर्जित करना इस टाइम पीरियड में आप कर रहे होंगे। संतान का संबंध, संतान की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और संतान इस टाइम पीरियड में एक तरह से ग्रो करती हुई दिखाई देगी। अगर आपकी संतान बड़ी है तो डेफिनेटली ग्रो करती हुई दिखाई देगी, और अगर आप संतान नहीं है आपके, आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम पीरियड पॉजिटिव है। क्यों? हालांकि देखिए पंचमेश अस्त स्थिति में जरूर चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के स्वामी पर यहाँ पर होगी, और लग्न के साथ में आपके पंचमेश का संबंध बनेगा, नवमेश का संबंध बनेगा। पंचम से पंचम स्थान 9वां भाव होता है, दोनों ही लर्निंग के भाव हैं, हायर लर्निंग हो उसे भी दर्शाते हैं। तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं सीखने के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर आपका रहेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ अच्छा चेंज करने का आप इस टाइम पीरियड में सोचेंगे, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कर्मेश भी, बुध भी यहाँ पर आपके दिसंबर लास्ट से आ जाएंगे, क्योंकि बुध आपके कर्मेश हैं और ये लग्न में आएंगे। अभी 12th हाउस में चल रहे हैं, तो भागदौड़ बनी हुई है, काम धंधे में परेशानियां, ऑब्स्टेकल आ रही हैं। जैसे ही ये लग्न में आ जाएंगे तो काम धंधे के लिए भी एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस में भी आप इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और ऊपर से बुध और गुरु का, लग्नेश का और कर्मेश का आपस में आपके क्या हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा, सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के संबंध भी यहाँ पर उनको विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे, जब गुरु और बुध का आपस में राशि परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रभावों को समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है आपको, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो।
देखिए आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 12th हाउस से 12वें भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपकी पत्रिका के लिए दशम भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है जी। अब देखिए शुक्र का सबसे पहले समझिए 12वें भाव से गोचर होना, कालपुरुष की पत्रिका में अगर देखेंगे आप तो शुक्र यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये सांसारिक भोग के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। 12th में जाते हैं तो आपको भोग करवाते हैं। भोग करवाने का मतलब है कि एन्जॉयमेंट की स्थिति में होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे यहाँ पर, लेकिन उनका आप आनंद लेते हुए पाएंगे, उनका आनंद भोगेंगे आप इस टाइम पीरियड पर, है ना। तो शादी, पार्टी, समारोह, फंक्शन वगैरह में जाना हो, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से मैं देखूँ कि ये टाइम पीरियड में आप एंजॉयमेंट करते हुए पाएंगे, खर्चे का आनंद लेते हुए पाएंगे, संसारिक सुख सुविधाएं, संसारिक भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका आनंद लेते हुए आप पाएंगे, और उनके ऊपर एक्सपेंसेस और खर्चे भी होते हैं। 12th हाउस का शुक्र ये प्रभाव देता है। अब आपके कर्म भाव का स्वामी है ये शुक्र, और अपने से तीसरे भाव में जाकर व्यय भाव में चला गया, तो काम धंधे में भी आपके एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, कोई यात्रा, कोई ट्रैवल होती हुई दिखाई दे सकती है, खर्चे होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वहाँ पर भाग दौड़ बनी रहेगी, है ना, क्योंकि 3rd हाउस संघर्ष और पराक्रम को दर्शाता है। तो काम धंधे में परेशानी, काम धंधे में भाग दौड़ इस टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ यात्राएं करें, कुछ चेंज करने का सोचें, परिवर्तन लाने का सोचें, ये भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में देखिए ये पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। पंचम भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं अपने से अष्टम में जाना, तो संतान से भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, संतान बड़ी है तो उनका बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, है ना, वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हो सकता है संतान अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए इस टाइम पीरियड में बाहर से कुछ एनरोल्ड हो जाए, बाहर ही कोई स्टडी करने का सोचें, ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आप भी कोई ना कोई ऐसी लर्निंग करने का सोचें जिसके चलते आपकी ट्रैवल हो, आपका कुछ आप चेंज करने का सोचें बेसिकली, है ना। लर्निंग को लेकर वो स्थितियाँ यहाँ पर आपकी देखने को मिल सकती हैं, और ट्रैवल हो सकता है उसके लिए, ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल भी विराजमान है, जो कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं। साथ ही साथ में सूर्य भी यहाँ विराजमान है, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये आप देखेंगे कि आपके 4th भाव का स्वामी मंगल भी, और अष्टम भाव का स्वामी ये भी 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं पैतृक धन संपत्ति को लेकर व्यय होना, खर्चे होना, साथ ही साथ में अपने घर से, अपनी घर की चीज़ों को लेकर, अपने सुखों को लेकर व्यय होना, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में गुरु जो हैं वो आपके 6th में चल रहे हैं, व्यय भाव का स्वामी व्यय को भी देख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथे, 8वें और 12वें भाव का आपस में संबंध बन गया, क्योंकि गुरु इन दोनों स्थान के स्वामियों को देख रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का, खर्चों का, एक्सपेंसेस का दिखाई देता है। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर व्यय हो सकता है, चाहे वो संतान की हेल्थ इश्यूज़ हो, घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ इश्यूज़ हो, इसके ऊपर भी व्यय होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता है। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ आपको भी, स्वयं को भी आ सकते हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशानी दे सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 12th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। एक्सपेंसेस खर्च करते समय ओवर एक्सपेंसेस से बचें। ठीक है जी। साथ ही साथ में देखिए मंगल जो है वो इनकम के भी लॉर्ड हैं, तो इनकम का स्वामी सीधा ही आपके व्यय में चला गया, तो सीधी इनकम हो और वहीं पर आपके खर्चे हो जाएं, व्यय हो जाएं, ये भी स्थिति यहाँ पर निकल कर आती है। तो थोड़ा यहाँ पर हमें सावधानी रखनी होगी। ठीक है जी। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, और शुभ प्रभावों में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। देखिए आपके लिए जो शुक्र का गोचर होगा वो आपके 11वें भाव से हो रहा है, 11th हाउस से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि एक तो ये केंद्र के स्वामी हैं आपके, यानी 4th भाव के स्वामी हैं, और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है जी। अब इनका लाभ भाव से गोचर होना, शुक्र अपने आप में विपुल धन के कारक हैं,
और इनका लाभ से गोचर होना, ये लाभ के दृष्टिकोण से आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी इनकम को और इम्प्रूव करने का सोचेंगे। शुक्र जब 11th हाउस में होते हैं तो ये टाइम पीरियड में आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सांसारिक भोग, सांसारिक सुख सुविधाओं के ये कारक होते हैं। ठीक है। और इच्छा पूर्ति के स्थान में आने पर ये इच्छाओं का आप में वृद्धि करते हैं। आप नई नई चीज़ों को सोचते हैं, नई चीज़ों को प्राप्त करने का सोचते हैं और सुख सुविधाओं का आनंद लेने की स्थिति में होते हैं। ये आपके मित्र बंधुओं का भी स्थान है, तो मित्र बंधुओं के साथ घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, है ना, फंक्शन वगैरह में जाना, सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपको एक इम्प्रूवमेंट होना, उनके साथ में एंजॉयमेंट करते हुए आप इस टाइम पीरियड में पाएंगे। यानी सोसाइटी में हो सकता है किसी गेट टुगेदर के अंदर भी आप इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व हों, क्योंकि आपकी पत्रिका में देखिए जो तृतीय भाव का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल भी फिलहाल आपके कहीं ना कहीं 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो 3rd हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर है। तो यानी सोसाइटी में कहीं ना कहीं फंक्शन वगैरह में अटेंड करना, सोशल गेट टुगेदर होना, ये सारी चीज़ें भी निकल कर आती हैं। अब देखिए भाग्य भाव का स्वामी आपका शुक्र है, जो कि लाभ से गोचर करेगा। तो भाग्य के सहारे इनकम के नए रास्ते बनाना, इनकम में इम्प्रूवमेंट होना, प्रमोशन होना, लाभ प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। सोशल कॉन्टेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट होना, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी संबंधों में एक बहुत अच्छी स्थिति बनना, ये सारे प्रभाव निकल कर आते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके भाग्य भाव को भी देखता है और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र को भी दृष्टि देता है। तो इस टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड काफ़ी रिलीजियस रहेगा। लॉन्ग टर्म यात्राएं करना, रिलीजियस ट्रैवल करना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकल कर आती हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों को गुरु देख रहे हैं। दोनों ही यात्राओं के एक्सेस के लॉर्ड हैं, एक तृतीय भाव के, एक नवम भाव के। ठीक है। तो शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, धार्मिक यात्राएं हों, या फिर कोई फॉरेन ट्रैवल हो, वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आता है। फॉरेन ट्रैवल इसलिए क्योंकि शनि आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, ये भी आपके 2nd हाउस में बैठकर दशम दृष्टि से इस योग को, शुक्र को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये भी स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर आएंगी। लर्निंग आप इस टाइम पीरियड में करते हुए पाएंगे अपने आप को, क्योंकि नवमेश का और पंचमेश का भी संबंध यहाँ पर बनेगा, क्योंकि बुध जब 29 दिसंबर के बाद में आप देखेंगे कि आपके 11th हाउस में एंटर कर जाएंगे, तो शुक्र भी यहाँ है, बुध भी यहाँ है, तो नवमेश और पंचमेश एक साथ यहाँ पर होंगे और गुरु की दृष्टि उस पर होगी। हालांकि गुरु वक्री स्थिति में जरूर चल रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए गुरु लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। कोई व्यक्ति कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव होती है। इवन आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसमें भी आप पॉजिटिव चेंज करेंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो गुरु का पंचम भाव में होना, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह करते हैं उनके लिए भी लाभदायक सिचुएशन इस टाइम पीरियड में रहेगी। 4th हाउस आपकी भौतिक सुख सुविधाओं का, आपकी ओल्ड एज प्लानिंग का, आपके मेंटल पीस को दर्शाता है। उसका स्वामी लाभ में जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना हो, प्रॉपर्टी के मामले हों, इनके अंदर भी आपका रुझान बढ़ेगा। कोई व्हीकल परचेस करना हो, प्रॉपर्टी वगैरह लेना हो, ये भी कहीं ना कहीं, या घर में सुख सुविधाओं की चीज़ें परचेस करना हो, उसके ऊपर भी रुझान हो सकता है। तो उस पर भी आप काफ़ी ध्यान देते हुए इस टाइम पीरियड में दिखाई देंगे। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि आपके जो सप्तम भाव का स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य भी आपके 11th हाउस से ही गोचर कर रहा है शुक्र के साथ में। हालांकि सूर्य यहाँ पर होकर जब होंगे तो शुक्र भी यहाँ पर अस्त होंगे, मंगल भी अस्त स्थिति में रहेंगे और बुध भी आने वाले समय में अस्त रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा, ये शुक्र मंगल अस्त होना, हालांकि अस्त होने से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कमज़ोर इफेक्ट जरूर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभाव मिले ही नहीं, प्रभाव आएंगे जो मैंने बताए हैं। साथ ही साथ में सूर्य का यहाँ पर होना, ये आपके जीवन साथी के साथ में भी अच्छे संबंधों को दर्शाता है। जीवन साथी के साथ में कहीं यात्राओं पर जाना, ट्रैवल करना, और उनके साथ में एक तरह से सोसाइटी के जो फंक्शन वगैरह हैं उन्हें अटेंड करना। सूर्य 11th हाउस में होने से ये अपने आप में आपके अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ में आपके कनेक्शंस को दर्शाता है। गुरु की दृष्टि इन पर है, सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि होना, तो ये टाइम पीरियड वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काफ़ी कुछ अच्छे प्रभाव यहाँ पर लेके आ रहा है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं उनमें और वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है ये आपके दशम भाव से 10th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और आपकी पत्रिका के लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर ये दशम से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, दशम भाव में शुक्र के गोचर को उतना प्रभावशाली शास्त्रानुसार नहीं माना गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के कारक हैं, और चतुर्थ भाव में इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है, और उसके जस्ट अपोजिट ये दिग्बल इन्हें नहीं मिलता, यानी दिशा का जो बल है वो इन्हें यहाँ पर इनका शून्य हो जाता है, और ये कंफर्ट के कारक हैं। और 10th हाउस कर्म का है ना, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट में आप कर्म नहीं कर सकते, तो वो शुक्र जो है यहाँ पर उतना प्रभावशाली प्रभाव नहीं देते। हालांकि फिर भी अगर देखें तो दशम भाव में जब शुक्र होते हैं तो व्यक्ति काम धंधे में थोड़ा सा कंफर्ट जोन में अधिक रहने की कोशिश करता है। एक अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में आपका एक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल आपको देखने को मिलेगा, वो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि ये अष्टम के स्वामी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, तो अष्टम का स्वामी होकर दशम से गोचर होना यानी काम धंधे में छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छी बात क्या है? ये अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सूर्य यहाँ पर हैं और मंगल भी यहाँ पर हैं, और दो दो दिग्बली प्लेनेट यहाँ पर हैं। अभी आप समझिए, दो दो दिग्बली प्लेनेट जो हैं वो 10th हाउस में हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि काम धंधे में आपके परेशानी रहेगी या कुछ अड़चने आएंगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं, गुरु हैं, ये भी अपनी 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि वक्री होकर चल रहे हैं तो कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टिकल, अड़चने जरूर आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी अपने ही राशि को देखने से काम धंधे में ये नई अपॉर्चुनिटी आपको लेके आएंगे। और सूर्य का यहाँ पर होना, मंगल का यहाँ पर होना, काम धंधे में आप लगातार मेहनत करेंगे, अथॉरिटी आपको मिलेगी, साथ ही साथ में कुछ नए डिसीजंस आप लेंगे, प्रमोशंस हो सकते हैं, नई, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का नया एक्सपांशन करना, कुछ नई एक तरह से डीलिंग्स आपके पास आएंगी, व्यापार में उन्नति होगी, कुछ एक तरह से नया परिवर्तन आप करने का सोचेंगे, है ना, काम धंधे में इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, जैसे हम कह सकते हैं। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, ये अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, तो जैसा मैंने बताया काम धंधे में कुछ हो सकता है, कुछ चेंज करने का सोचें, परिवर्तन लाने का सोचें, और वो पॉजिटिव होगा आने वाले समय के लिए। साथ ही साथ में धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं, ये भी आपके कर्म भाव में चल रहे हैं, तो जितना मेहनत हो, जितना वर्क करें आप, और जो जिम्मेदारी मिल रही है उसे भली भांति पूर्ण करते हुए आगे बढ़ना, और वहाँ से अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, तो इस प्रकार के संयोग यहाँ पर आपके बने हुए हैं। साथ ही साथ में लग्न के स्थान में शनि चल ही रहे हैं, जिनकी दशम दृष्टि आपके 10th हाउस के प्लैनेट्स के ऊपर है, तो मेहनत, भागदौड़ जरूर बनी रहेगी, मेहनत आपकी बनी रहेगी, लेकिन काम धंधे में अच्छी स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है जी। थर्ड हाउस के तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो जैसा मैंने बोला, मेहनत, भागदौड़, परिश्रम लगातार काम धंधे में बना रहेगा आपके, है ना। आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ में हो सकता है कंपटीशन की भावना आप फील करें, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, अपने से 6th हाउस के लॉर्ड का जो स्वामी अपने से अष्टम में आकर बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए, तो ये कहीं ना कहीं काम धंधे में अपने चैलेंजेस आपको मिलेंगे, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आप मेहनत से, संघर्ष से पूर्ण करते हुए अपने आप को देखेंगे, तो ये प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए, करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें और वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है जी। यानी इसके बाद हम उपायों की चर्चा करेंगे, तो उपाय अवश्य कीजिएगा। तो ये हमने आज समझा, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत शुक्र का धनु राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव सभी को देगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपाय है जो मैं प्रैक्टिकल रेमेडी या फिर दान पुण्य के रूप में आपको देता हूँ, वो यह है कि शुक्र से संबंधित चीज़ों का इस समय में आप दान पुण्य कर सकते हैं, और गाय की सेवा भी आप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी? जैसे सफ़ेद वस्त्र होना, चावल, चीनी, दूध, दही, इन चीज़ों का आप दान पुण्य करिए, और गाय की सेवा भी सर्वोत्तम उपाय शुक्र के लिए माना जाता है, तो ये जरूर कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए, शुक्र महिलाओं के कारक होते हैं, तो अगर नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं तो इन चीज़ों का आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगला उपाय है कि इस टाइम पीरियड में देवी माँ की आराधना आप अवश्य करें। प्रतिदिन देवी मंदिर जाएं, दुर्गा सप्तशती का
पाठ करें या फिर दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो ये उपाय करने से जो नेगेटिविटी है वो कम अवश्य होगी, राहत की सांस जरूर मिलेगी। इसी के साथ अगला उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। इस टाइम पीरियड में आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से शुक्र के नेगेटिव जो परिणाम है ये रुद्राक्ष धारण करने से कम अवश्य होते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक से 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर नेगेटिव परिणाम आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये उपाय कीजिएगा। इससे जो पूरी तरह से चीज़ें नहीं टाली जा सकती, लेकिन डेफिनेटली जो एक परेशानी भरा समय है उसमें आपको राहत की सांस अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये बेसिक से उपाय हैं। साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, गोचर से संबंधित जानकारी हो, मुहूर्त से संबंधित रिलेटेड चीज़ें हों, नियम हैं, सूत्र हैं, वो आपसे साझा करता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल ज्वाइन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए मतलब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो नए नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ जल्द से जल्द और आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है जी, तो कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए, हमारे वीडियोज़ के लिए, तो आप अवश्य दीजिए, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।